किंग। हेलो एवरीवन, दिस इज परवीन सारण फ्रॉम हेल्सियन सिरसा। और एक बड़ा बर्निंग इशू जो ऑस्ट्रेलिया का जो बना हुआ है हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली, कि क्या सच में जो वीज़ा आए हैं वो आने के बाद वीज़ा कैंसिल हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जेन्युइनली ऐसा हुआ है। इसके अंदर पहले बड़ा शॉकिंग सा लग रहा था और शॉकिंग तो अब भी है, लेकिन ये है कि वी नीड टू डाइजेस्ट दैट कि वीज़ा आने के बाद भी उनके पास पावर होती है वीज़ा कैंसिल करने की। और जब आप सेलिब्रेट कर लेते हैं और सेलिब्रेट करने के बाद जब हर कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता है और उसके बाद में जो इंसल्ट होती है गाइस, वीज़ा कैंसिल होने पे गाइस, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर हम लोग मतलब जेन्युइनली ये फील कर सकते हैं कि वीज़ा आने के बाद कैंसिल होना क्या कहीं ना कहीं उन बच्चों का फॉल्ट है, तभी वीज़ा कैंसिल हुआ है गाइस। अगर उनमें से कुछ एक कैंडिडेट जिनका वीज़ा कैंसिल हुआ है उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन रेज देयर वॉइस, वो रीअप्लाई कर सकते हैं। और रीअप्लाई करने के बाद उनमें कोई दिक्कत नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, वो अपनी बात कह सकते हैं मेनली जो है। फिर दूसरी चीज़ है गाइज, इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ। इसका साइड इफेक्ट हुआ कि जो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ा सा अवॉइड कर रही हैं कि हरियाणा का जो कैंडिडेट है, मतलब हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से और हरियाणा की यूनिवर्सिटी से जो कैंडिडेट है उसको एक बार थोड़ा सा उन्होंने हॉल्ट, मतलब एक बार स्टॉप कर दिया कि एक बार इनके केसेस आप ना पकड़ें। डरने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन सारी क्लियर होंगी इसके अंदर। सीबीएसई वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको किसी भी तरह से मीन्स डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो वीज़ा फाइलिंग है, लॉजिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो एक बार थोड़ा सा रोक दिया गया वीज़ा प्रोसेस जो हरियाणा बोर्ड से है या फिर किसी हरियाणा की यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है कि रीचेकिंग वो कर रहे हैं गाइस, री इवेल्युएट कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को। काफ़ी सारे बच्चों के अब मैसेज भी आ रहे हैं जो व्यूअर्स हैं कि सर जीटी लेट हो रही है। जीटी इसी वजह से लेट हो रही है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है गाइस फंड की। काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि फलाने का इतने टाइम का गैप था वो चला गया। तो देखो, वो चला गया, उसकी सिचुएशन कुछ और रही होगी, आपकी सिचुएशन कुछ और है। उनके टाइम पे हरियाणा का कोई कैंडिडेट वीज़ा आने के बाद कैंसिल नहीं हुआ था जिस टाइम वो गए होंगे, वो नहीं पकड़ में आए। अब नहीं पकड़ में आए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब नए जितने भी जाएंगे वो भी आंख बंद करके चलते जाएं, जब उनके सामने ये चीज़ें आ चुकी है। तो अगर आप किसी पे डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप ये समझ लो कि आप फिर परेशान होगे, खतरे की घंटी है आप लोगों के लिए। किन बच्चों को थोड़ा वेट करना चाहिए जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं, हरियाणा के, और उनके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, दे शुड वेट फॉर सम टाइम गाइस। फिर है गाइस, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने फीस भर रखी है, हमारा मतलब जीटी भी क्लियर है, तो वो अपना प्रोसेस में रखे गाइस, उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है गाइस फंड की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अवॉइड करते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे ना हो। जो पेरेंट्स हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो अपने अकाउंट में पैसा नहीं रखता गाइस। ये जेनुअनली सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। जब आपको पता है कि आपने अपने बच्चे को बाहर भेजना है तो आपके अकाउंट के अंदर पैसा होना जरूरी है। अगर वो कोई यूनिवर्सिटी 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए अगर आपको बोलती है कि 3 महीने पुराना दिखाना है, तो 2 साल पहले से अगर आपको ये कर लेना चाहिए कि अमाउंट धीरे धीरे करके आप डालते जाओ। फिर एक और चीज़ जहाँ पे पेरेंट्स के लिए बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है, वो क्या है कि जो 2.5 लाख की आईटीआर भरते हैं, 2.5 लाख रुपए की, और मिसेज की तो भरवाते ही नहीं गाइस। इंडिया के अंदर बहुत सारा इस तरह मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर ये वाला कस्टम है कि फीमेल है घर पे जी, लेकिन भरवानी चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली गाइस आपकी आईटीआर हस्बैंड वाइफ की जो है, अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हो तो आपका 10 लाख रुपया प्लस होना चाहिए। फिर चाहिए होता है सोर्स ऑफ इनकम की, वो पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमारे अकाउंट के अंदर पैसा नहीं होता, एकदम पैसा आता है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं डाउट करता है कि एकदम कैसे आ गया इनके पास पैसा। फिर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनता गाइस। तो ये चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आप लोगों को। फिर दिक्कत क्या है कि कंसल्टेंट को बोल देते हैं कि सर हम तो नहीं करेंगे, हम तो पैसे दे देंगे। मतलब पैसा तो है उन लोगों के पास गाइस, एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं जो इस तरह का कर रहे हैं, पैसे दे देंगे, आप ही शो कर दो। तो आप शो कर दो गाइस, अगर वो आपका अकाउंट खोल के उसके अंदर पैसे डाल रहा है तो वो जेन्युइन फंड मानेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी होते हैं। आप भी अपने आड़ती से या अपने किसी रिलेटिव से पैसे लेके भी डाल सकते हो गाइस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये हर कोई अपने अकाउंट के अंदर इतना फंड नहीं रखता। ये एक जेन्युइन सी चीज़ है आपकी, वो एम्बेसी भी समझती है इस बात को।
तो क्या है कि आप अकाउंट के अंदर पैसा, आपकी स्टेटमेंट बोलनी चाहिए। अगर आप मामा नाना ये कुछ इस तरह के रिलेशन बना के अगर आप कर रहे हो, मैं फिर बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, आपके लिए खतरे की घंटी है। और अब जो हरियाणा का नाम, जिसमें पहले क्या था कि हरियाणा को बड़ा साफ निगाह से देखा जाता था गाइस, तो अब क्या है कि एक दो स्टेट्स और भी हैं जिनके पास भी मतलब इस तरह के बच्चों के फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह की न्यूज़ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हुआ है, न्यूज़ आई है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब आप अपने कंसल्टेंट से पता कर सकते हैं, साउथ इंडिया से जितनी भी एप्लीकेशन लग रही है उनके ऐसे वीज़ाज आ रहे हैं जी। नॉर्थ इंडिया बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं आप लोग। और वो प्रॉब्लम क्या है कि फेक डॉक्यूमेंट्स लगाना या फेक फंड लगाना, इससे क्या होता है कि इमेज बिल्डिंग हो रही है धीरे धीरे करके, और उस इमेज बिल्डिंग में जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनका सबसे बड़ा लॉस हो रहा है जी। तो ये चीज़ थोड़ा नहीं, बहुत सोचने वाली बात है गाइस, बहुत सोचने वाली बात है। हाई अलर्ट है इस चीज़ को, मतलब कोई कहता है कि नहीं है, तो बहुत सारी मेरे को कॉल आई है कि मेरा जी कंसल्टेंट बोलता है कि अब अपन जून जुलाई के अंदर जाएंगे, और जून जुलाई के अंदर जाने के बाद फिर वो आपको बोलेंगे कि आगे और जाएंगे। तो आपके अगर आइल्स के अंदर या पीटी के अंदर अगर आधा बैंड कम है, आपने फाइल लगा रखी है, तो आप अपना बैंड तो एटलीस्ट इम्प्रूव करेगा इस। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एक कंसल्टेंट ने कह दिया कि आपका फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप दूसरे के पास चले जाते हो, वो आपको बोल देता है स्ट्रॉन्ग है। पहले वाले को भी कमाई पसंद थी, लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना गाइस, कि आपका उन डॉक्यूमेंट्स पे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। अब दूसरे ने कह दिया कि लगा देंगे, देखी जाएगी। तो देखी जाए के अंदर लॉस जो है वो आप लोगों का है, किसी दूसरे का नहीं है गाइस। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ सारी उम्र के लिए हम मीन्स अपनी इंग्लिश इंप्रूव तो करनी है, क्योंकि वी आर गोइंग टू सच ए नेशन वेयर इंग्लिश विल बी मैंडेटरी। अगर आपने लेबर जॉब करना है तो ठीक है ना, सीख के जाओ यार। लेकिन अगर आपने अच्छी वाइट कॉलर जॉब करनी है, ऑब्वियसली गाइस वाइट कॉलर जॉब कब मिलेगी, जब आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका आइल्स का बैंड स्कोर या पीटी का बैंड स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम गाइस।